हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी यहाँ पर मैं जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि अभी ही मैंने नाश्ता किया है। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरा 8 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर जल्दी नाश्ता भी मेरा जो मन करता है वो मैं बना लेती हूँ। बच्चे भी अभी घर ही में रहते हैं। फिर से हमारे यहाँ थोड़ा सा दुकानें वगैरह जो खुली थी, यानी कि लगभग आधा लॉकडाउन हो चुका है क्योंकि पता नहीं जो ये कोरोना फैला हुआ है फिर से ये आ गया है, तो इस वजह से तो अभी हस्बैंड भी घर में है। और मैंने नाश्ता वगैरह जैसे ही बनाया वैसे ही मैं यहाँ पर नाश्ता के सारे काम ख़त्म करके और खाना बनाने में लग गई हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। और इस वजह से मैं बना रही हूँ जल्दीबाजी में क्योंकि आज मेरा जो एक परेशानी था वो दूर होने जा रहा है। क्योंकि आप सभी अभी देखोगे आगे की वीडियो में, मैं बहुत दिनों से ये काम करना चाहती थी। और मुझसे ज़्यादा आप सब भी मुझे बहुत ज़्यादा एक सलाह देते थे कि अपना एक परिवार, मुझे बिल्कुल भी आप सब लगता ही नहीं कि आप लोग बिल्कुल अनजान हो, क्योंकि ऐसे जो हम लोगों का कोई फ़िक्र करता है, हमारे बारे में सोचता है, ख्याल रखता है, वो कोई अपना ही होता है। और अभी आप सब इतना ज़्यादा मेरी फ़िक्र करते थे जब मैंने एक सांप वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसी के कारण। और मैं पहले से भी ये चाहती थी, मेरा बहुत मन रहता था कि मैं वो उस परेशानी को जल्दी से ख़त्म कर दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये तोरई की सब्ज़ी मैंने मसाले वगैरह डालकर और सभी चीज़ें भून कर, टमाटर वगैरह, और इसमें तोरई और आलू डाल दिया है। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप धीरे धीरे इसी तोरई का जो पानी रहता है वो निकल कर उसी में ये आलू पक जाता है। तो बस यहाँ पर मैं आलू को एक बार चेक कर लूँगी कि ये पूरी तरह से ये पक गया है कि नहीं पका है। और इसमें आप देख सकते हो अभी भी इतना ये जो रस है, ये वाला जो रस इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये तोरई की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं जिस परेशानी की बात कर रही थी वो है ये क्या हुआ था कि ये जो हमारा, ये आप मेरा जो बरामदा है या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, वैसे मैं इसे बरामदा ही बोलती हूँ। तो ये आधा फर्श जो बड़े बड़े चूहे होते हैं मोटे मोटे, उन्होंने नीचे से, वो जो बाहर का एरिया से आकर नीचे नीचे उनका बिल था। पूरा बाथरूम में एक रास्ता था, एक किचन को रास्ता जा रहा था। तो ये जो ज़मीन है कहीं कहीं गोल गोल गड्ढे होकर ये अपने आप नीचे बैठ जाया करती थी। ये जो आधा फर्श है, आधा फर्श चूहों ने मेरा इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जैसे ही हथौड़ी से मिस्त्री मार रहे वैसे ही चूहों का बिल निकल रहा है, चूहों का रास्ता निकल रहा है। और जो मेरा जो किचन का पानी यहाँ से जाता था वो पूरा मतलब कि नीचे बैठ चुका था। वो पानी चूहों के जो बिल था वहाँ पर चला जाता था, नाली में तो आता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस कारण, और इस वजह से पूरा फर्श मेरा बहुत बेकार हो गया था। इस वजह से मैं कुछ दिनों से इधर का तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करती थी, क्योंकि इधर का जैसे ही मैं शूट करती थी बहुत ज़्यादा गंदा दिखता था और गड्ढा गड्ढा बीच में रहता था, पूरा फर्श मेरा बेकार हो गया था। तो ऐसा हुआ कि हम इसे आधा अभी बनवा रहे हैं, आधा ही बनवाएंगे, क्योंकि इधर ऊपर की साइड सही है, ये उधर बिल्कुल भी सही नहीं था। बहुत मोटे मोटे चूहों ने मतलब जीना हराम करके रखा हुआ था। हमने बहुत ज़्यादा जैसे कि सीमेंट वगैरह लाके अपने से भी हम लोग करते थे, लेकिन फिर भी वो चूहे आकर ऐसा आतंक मचा ही देते थे। और अभी आप बाहर देख सकते हो कितना सारा मसाला है। और यही हमने सोचा कि जब अभी यहाँ पर बन ही रहा है तो हम बाहर भी बनवा लेंगे लगे हाथ। और मेरा जो बाहर एक का एरिया है, थोड़ा घास से भी मुझे आज़ादी मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। और 2-3 दिन से बादल बहुत अच्छे साफ़ था, मतलब कि जब सोमवार था, मैंने सोमवार का फास्ट किया, उस दिन तक बारिश हुआ। फिर बहुत ज़्यादा मौसम साफ़ था, बारिश हो ही नहीं रहा था। तो अच्छे मौसम को देखकर ही हमने मिस्त्री और ये हेल्पर को बुलाया था। 2 लोग थे तो दोनों को बुलाया, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से, मतलब ये एक दिन के हिसाब से ही ये अपना मजदूरी लेते हैं पैसे,
अपना चार्ज करते हैं। तो बारिश की वजह से सारा काम रुका हुआ था। सीमेंट वो जो बाहर आंगन में मेरा जो वो बनता है मसाला, उसमें सीमेंट मिक्स है, तो अगर ये काम आज नहीं हुआ तो फिर मसाला भी ख़राब होने का डर रहता है। और हमने नहीं सोचा था कि ऐसा धुआंधार बारिश होगा। तो फिर बहुत सोचने के बाद 1 घंटा ये लोग बैठे, और अगर हम मतलब कि बहुत दिमाग लगाने के बाद फिर यहाँ पर तो हो गया। ये जो आप काम देख रहे हो यहाँ पर हो गया है जब तक बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा सा दिमाग लगाकर ऊपर तिरपाल बांध दिया है बाहर के लिए। और जैसे ही तिरपाल बांधे छाता वगैरह लेकर किसी भी तरह से, वैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी कम हो गई है। लेकिन तिरपाल बांधने से ये फ़ायदा हुआ हमें कि बाहर का काम हो गया, और ये रात भर भी चलता रहा बारिश धीमी धीमी रिमझिम रिमझिम। तो अगर हम ये करवाते तो पूरा धुल जाता या फिर ख़राब हो जाता। तो ये तिरपाल अभी हम लोग का बहुत अच्छा हुआ। 2 घंटा वेस्ट हो गया, तो फिर एक दिन में ही ये सारा काम हो गया हम लोग का, और एक ही दिन में हम लोग को करवाना था। फिर क्या होता है कि अगर 1-2 घंटे के लिए अगर हम बुलाएं तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट होता है, और फिर एक दिन का भी वो अपना चार्ज लेते ही हैं। तो हम लोग एक ही दिन करवा रहे थे। और बादल भी आजकल सावन का मौसम आ गया है, तो कभी बारिश और मौसम भी अब धूप हमें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मेरा ये जो काम है घास वाला, यहाँ पर जैसे कि आप जानती हो कि मेरे आंगन में कितना ज़्यादा घास हो जाता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और अभी मैंने सांप भी यहाँ पर मैंने देखा था। और फिर मतलब कि इस वजह से भी हम लोग यहाँ पर भी अच्छे से फ़र्श को बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी वो मिस्त्री और हेल्पर खाना खाने गए थे, तो मैं भी थोड़ा जो इधर उधर का काम था वो मैं थोड़ा सा सामान रख दे रही थी, क्योंकि काम हो जाने के बाद यहाँ पर मैं रख देती हूँ ताकि मेरा ही काम ईजी हो जाए। और ये जो पपीता का है वो आगे था, मतलब जहाँ पर अभी काम होगा वहाँ पर तो पक्का हो जाएगा, लेकिन ये छोटा सा पपीता था, तो मैं इसे थोड़ा इधर कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पर इसको धूप लगे अगर बारिश की वजह से, क्योंकि पौधा तभी बढ़ता है जब इसे पानी और धूप लगे। तो अभी तो मैं इसे यहाँ पर लगा दे रही हूँ यही सोच के कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन गाय आएंगे और वो अगर खा जाएंगे तो फिर गया पपीता। और अगले साल भी मैंने कितनी चीज़ लगाए थे, वो पीछे वाला एलोवेरा देख रही हो ना कितना बड़ा हो गया, ये मैंने पिछले साल ही लगाए थे। फूल वगैरह भी लगाए थे, कुछ बचे कुछ ख़त्म हो गए। यहाँ पर बस अभी हम लोग अभी ऐसा कितना गंदा गंदा लग रहा है ना, अभी आप देखना कितना अच्छा हो जाता है, पूरा साफ़ हो जाता है। मतलब कि मैं बहुत दिनों से ये वाला काम कराने के लिए खोज रही थी, लेकिन आप अभी ये देखिए ये अंदर का काम तो हो गया है। और ये जो नाली भी चूहों ने बर्बाद करके रखा हुआ था उसे भी ये बन गया है। और ये आधा फर्श हमने बनवा लिया है, और बनवाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के कारण मतलब कि जो ये किचन से नाली आ रहा था वहाँ पर अभी पानी नहीं आएगा कम से कम रात भर तक, और फिर सुबह पानी मतलब सूखने के बाद। तो इसीलिए मैंने किचन का जल्दी से खाना वगैरह बनाकर किचन का जो बर्तन वगैरह थोड़े बहुत थे वो मैंने धो लिए हैं, और अभी रात भर तक ऐसे ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा दिक्कत के साथ। और अब यहाँ बाहर का काम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अंदर तो ये हो ही गया है और बहुत ज़्यादा बालू अंदर बाहर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसे झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर अभी बारिश हो रही थी, और अभी आप देख सकते हो मैंने लाइट जला दिया है, क्योंकि अभी दिन है लेकिन बारिश आ रही है, पूरा बादल घना अंधेरा सा हो गया है बाहर। तो इसी वजह से मैंने बाहर का लाइट भी जला दिया है, और मिस्त्री हेल्पर बाहर है बैठे हुए और उनका भी काम अभी चल रहा है। अंदर का जितना काम था वो हो गया है, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, अंदर के लोग आ नहीं सकते हैं, तो मतलब बच के आ सकते हैं पेपर रख कर, और फिर ऐसे आ जा सकते हैं इमरजेंसी में। और अभी बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, और इतना ज़्यादा मतलब पोछा वगैरह तो लगा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बाथरूम का पानी उसी में जाएगा और फिर वो भीग जाएगा। मतलब एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा अभी आज ही का दिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ। उसके बाद जो किचन था, किचन जहाँ पर मैं गैस रखती थी वहाँ पर मैंने प्लेन करवा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता था, तो वो जो ऊंचा था जहाँ पर मैं गैस रखती थी उसे मैंने बराबर करवा दिया है। किचन में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो अभी बारिश रुक गई है और बाहर काम स्टार्ट हो गया है,
और मैं तो अपना तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह ही नहा धो के, और ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला, बस नहा के जैसे तैसे मेरा बाल था, बाल धो के मैंने नहाया था, तो बाल में भी मैंने कंघी वगैरह ठीक से नहीं किया था, तो मुझे जल्दी से किचन का काम करना था, इस वजह से तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आप सभी से बातें कर लेती हूँ। और बारिश की वजह से मेरा सारा काम रुक गया था, और बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ था, इस वजह से हमने बुलाया था। और ये देखिए अभी ये सो के उठी है, बारिश हो रही है और बहुत अच्छी सी नींद आती है इस टाइम। मेरा भी काम था, और अभी 2 ही है, एक मिस्त्री है और एक उनके साथ हेल्पर है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा चाय बनाने जा रही हूँ। और मैंने दरवाज़ा ये वाला बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ है, वरना अगर मैं बच्चों को छोड़ देती तो बार बार बाहर अंदर बाहर होते रहते हैं, और अगर कुछ काम हो तो ये तो और ज़्यादा वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। फिर मैंने इनको बुलाया, दरवाज़ा बंद किया, और बाहर अंदर होने के कारण जो बालू होते हैं सीमेंट में लगा हुआ, वो पूरे घर में आ गया है। हम लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वही बाहर देख रेख कर रहे हैं। और अब जब वो पूरा साफ़ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा भी जैसे कि साफ़ करने का मन होता है कि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो थोड़ा सा उतना साफ़ नहीं लगता था, तो अगर मैं अभी झाड़ू ही बस लगा दूँगी तो और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वो वाला काम हो रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ इसको लेकर। तो अभी बस मैं इनको चाय दे देती हूँ, और 5 बजे नहीं है, बस आधा 1 घंटा ही बचा हुआ है, और बाहर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और जितना मतलब कि मसाला वगैरह बनता है सीमेंट से वो ख़त्म हो गया है, और सारा चीज़ मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, पहले अच्छा नहीं दिखता था। और ये जो थोड़ी बहुत बाकी थे, मतलब इतना ही मसाला था तो इतना में इतना हो गया, जो छोटे मोटे काम थे आप देख सकते हो साइड साइड में वो रह गए हैं, वो बाद में भी हो जाएगा। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।